या तो फिर गवर्नमेंट सभी को स्वीकृति दे दे, ताकि रेते वेते आने या वो भी चुनाव में भी समस्या आ रही है, कार्यक्रमों को भी समस्या आ रही है, मकान बनाने वाले को भी समस्या आ रही है। ये तो समस्याएं तो कई हैं। अब एक गवर्नमेंट के पता नहीं विचार क्या आधार है, विचार अब तो उनसे समझेंगे। और नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं द लाल समाचार और मैं एक द लाल पत्रकार। जिन मुद्दों को मीडिया, अखबार, टीवी ये सब गौण करके रखते हैं, सिर्फ राजनीतिक बातों को लेकर दिन भर उलझाए रहते हैं आम लोगों को, ऐसे मुद्दों को लेकर हम आपके पास आए हैं एक बार दलाली करने जिला कलेक्ट्रेट कोटा पे कि यहाँ पे जो व्यक्ति जमा है उनकी क्या राय है, ये क्यों यहाँ पे जमा हुए हैं। सर, आपका परिचय बता दीजिए पहले। मेरा नाम गोपेश शर्मा, ग्राम पंचायत चोमा माल्यान, ग्राम चोमा कोट का निवासी हूँ। गोपेश शर्मा जी, ग्राम पंचायत चोमा माल्यान, चोमा कोट के निवासी। जिला कलेक्ट्रेट पे जिस तरह दिख रहा है आप 20 से 25 लोग हैं, तो क्या मुद्दा है जिसके लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं? हमारे गांव में एक बहुत बड़ा तालाब है। तालाब के नीचे एक राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल बना हुआ है। वहाँ पर एक ठेकेदार के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। इसके हम पूरे गाँव वाले इसके खिलाफ हैं, क्योंकि जब हमारे गांव में मिट्टी की ज़रूरत है हम ही नहीं खोद पाते, क्योंकि उसकी वजह से अगर स्कूल का कोई खराबा होता है, उसकी वजह से जानवर अगर उसको गहराई में उसमें डूबे जाते हैं, मरे जाते हैं, तो उसका नुकसान हमारे को ग्रामवासियों को होता है। तो हम इस चक्कर में आज कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए कि साहब इस अवैध खनन को आप बंद करवाएं, अन्यथा ग्रामवासियों के या ठेकेदार के कुछ प्रशासनिक अगर अवरोध पैदा करे तो इसके लिए हम कलेक्टर साहब से आज मिलने आए। तो जो ठेकेदार है वो आपके आसपास का ही है या कहीं दूर का है? नहीं, हम नहीं जानते कहाँ का है वो। गुडविल कंपनी कोई होगी, वहाँ का बताया हुआ, जो हमारे गांव में LNT के द्वारा खुदाई किया जा रहा है। बाकी फ़िलहाल तो हमने उनको रोक रखा है, कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे। अगर फिर भी अगर वो नहीं मानता है तो फिर हम गाँववासी उसके मरने मारने के लिए तैयार है। क्या आपने आपकी शिकायत ग्राम पंचायत स्तर पर की है? हाँ सर, की है सर, सरपंच साहब को भी दिए हैं। तो उनका क्या कहना है? उन्होंने अभी तो बोला है कि अभी करेंगे, इसकी आगे कार्रवाई तो करेंगे। कितना समय हुआ ये काम होते हुए? सर इसको अभी मान लो 3-4 दिन हुए हैं अभी तो काम खनन को होते हुए। तो आपने उनको समझाया होगा फिर? हाँ सर, बोला है कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारे ये तालाब ज़्यादा ऊंडा हो जाएगा, इसमें ज़मीन सी पेज हो जाएगी। एक बात तो ये बोलते हैं कि पानी रोकेंगे, पानी रोकेंगे, फिर बाद में बोलते हैं इससे पानी कहाँ से रुकेगा सर, इसमें तो ग्रेवल खो देंगे तो पानी जीजू ज़्यादा बैठेगा। इसका काम कहाँ हो रहा? सरपंच साहब से हमारा सभी से निवेदन है कि इस काम को तुरंत जल्दी से जल्दी रुकवाएं। तो ज़्यादा समस्या वहाँ कि मेन तो जो तालाब है पानी को सिंचित करने के लिए बनाया गया है, और पिछली गवर्नमेंट ने उसमें पिछले साल ही 2 करोड़ रुपये लगाए थे पानी रोकने के लिए, और उसमें खुदाई कर रहे हैं। और उसके पास ही जो नई स्कूल की बिल्डिंग बनी है, अगर उसमें खुदाई होगी एक तो पानी बैठेगा, तो जो स्कूल है बच्चों का तो उसमें भी सीपेज जाएगा, तो उसका भी पूरा फील्ड खराब हो जाएगा। तो हमारे अनुरोध ये है कि जल्दी से जल्दी इस काम को रुकवाया जाए और स्कूल को और तालाब के पानी को सिंचित होने से रोका जाए। जिस तरह से गांव के पारिस्थितिक तंत्र को पूरा बिगाड़ के और जो तालाब का खुदाई है वो कर रहे हैं, तो इससे क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा गांव के ऊपर? उससे सर उल्टा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तो सौंदर्यकरण था तालाब का वो ध्वस्त हो जाएगा, और गहरे गड्ढे हो जाएंगे तो जानवरों को भी उसमें गिरने का नुकसान है। पास में एक नया स्कूल बना है बहुत बढ़िया, उसका पूरा मैदान ध्वस्त हो जाएगा और वो खेल का मैदान भी ख़त्म हो जाएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि उससे सिपेज जाएगी जो गहरा होगा। क्योंकि वो उसमें वास्तव में अगले साल भी शायद 1.5-2 करोड़ में स्वीकृत हुए थे, जो उसके बावजूद भी वो काम तो अभी चला, कुछ काम हुआ, कुछ होना भी बाकी है। पर ये कुछ ठेकेदार लोग पता नहीं कहाँ से वो ले आते मंजूरी, और गांव वालों कल भी परसों भी उनके रोका ठेकेदार जी को, तो शायद वहाँ पर उन्होंने 2 दिन का इनको वो दिया है मोहलत। तो सब गाँव ग्रामवासियों ने सोचा कि अपन चलते हैं, कलेक्टर साहब से मिलते हैं, कुछ कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें क्या है, जनधन की हानि होने का नुकसान है, बच्चों का नुकसान हो सकता है, जानवरों का नुकसान हो सकता है, कई तरह के नुकसान है। और पास में बड़ा स्कूल है, तो आप जानते हो छोटे मोटे बच्चे हैं तो उनको भी आने जाने में दिक्कत हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि ठेकेदार अपनी मर्जी से खोद रहा है, आपको भी लगता है कि कुछ उसको राजनीतिक सह मिली हुई है, इस वजह से वो खनन का कार्य निरंतर जारी रहा? हाँ सर, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि राजनीतिक सह मिली नहीं मिली, पर वो ठेकेदार के पास पहुँचे थे हम परसों को गाँव वाले, जो उन्होंने कुछ जो खनन विभाग से है ना, जो उनका अधिकारी के साइन लग रहे थे और उन्होंने स्वीकृति ले रखी है, तो हम उन्होंने कहा भाई हमें 2 दिन का मोहलत दो, हम साहब से मिलते हैं, कुछ होगा तो वो प्रयास किए जा रहे हैं। अगर उसमें जनता का फ़ायदा हो
इसलिए हम यहाँ पर मिलने आए हैं। एक सवाल और पूछ रहा हूँ सर आपसे, जिस तरह से कारीगर मजदूर लोग हैं उनके लिए रेत का काम, रेत बंद हो चुकी है, खनन नहीं हो रहा है, तो एक तरह तो सरकार रेत बंद कर रही है, एक तरह से गांव के सौंदर्य को बिगाड़ने के लिए तालाब खोद रही है। हाँ, इसलिए कह रहे हैं सर हम, वही वो गलत हो रहा है। या तो फिर गवर्नमेंट सभी को स्वीकृति दे दे, ताकि रेते वेते आने, या वो भी चुनाव में भी समस्या आ रही है, कारीगरों को भी समस्या आ रही है, मकान बनाने वाले को भी समस्या आ रही है। ये तो समस्याएं तो कई हैं। अब एक गवर्नमेंट के पता नहीं विचार क्या आधार है, विचार अब उनसे समझेंगे। और ये खनन गलत है जहाँ तक मेरा, या तो खनन होना चाहिए, और खनन हो तो ऐसी जगह हो जहाँ किसी को नुकसान ना हो। अब वो ऐसी जगह खनन हो रहा है जो पब्लिक को नुकसान होने जा रहा है। इसलिए हमने भी सोचा भाई गांव सभी ग्रामवासी चल रहे हैं, हम भी इनके साथ चलते हैं। और हमारे 2-5 आदमी गए हुए कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने, आगे क्या होता है, ये गवर्नमेंट क्या करती है, प्रशासन क्या करता है, ये सब इनके ऊपर डिपेंड है सर। आया सबका पोट का जो तो ये थे हमारे साथ ग्राम चोमा कोट, ग्राम पंचायत चोमा मलियान के निवासी, जिनका कहना है कि ठेकेदार जानबूझकर खनन का कार्य कर रहा है और गांव के सौंदर्य को नुकसान पहुंचा रहा है। कहीं ना कहीं इनके मवेशी और जो स्कूल की बिल्डिंग बनी है उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है। और दूसरी बात कि अगर इनकी बात नहीं मानी जाती है तो आगे ये और जिला कलेक्टर के पास आ जाएं, फिर मंत्री महोदय या फिर लोकसभा अध्यक्ष के पास जाके इनकी बात रखेंगे। और जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक ये निरंतर अपना कार्य जारी रखेंगे। इसी के साथ कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं दलाल समाचार। नमस्कार।